नमस्कार दोस्तों किसी ने सच ही कहा है कि सपने देखना आसान होता है, लेकिन उस सपने को पाना उससे भी आसान होता है। क्योंकि दोस्तों आप उसी प्रकार के सपने देखते हो जैसा आपके अंदर पूरा करने की साहस होती है, ताकत होती है। लेकिन इसके बारे में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ज्यादा बड़े सपने देखने वाले अपने मुंह केवल गिरते हैं। लेकिन असल बात यह है कि जो लोग सपने देखते हैं और उसे पूरा करने में जो अपना जी जान लगा देते हैं, तो वो कितने भी बड़े सपने क्यों ना हो, साकार हो ही जाता है। दोस्तों बड़े बड़े सपने देखना और पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन गाइज आज मैं एक ऐसे बंदे के बारे में बताएंगे जो खासकर अभी के समय में ये साबित कर दिया है कि सपने चाहे कितने भी बड़ा क्यों ना हो, अगर जब हम उसे देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। दोस्तों ये स्टोरी एक ऐसी बंदे की है जिसने खुद के दम पर एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो आजकल के लोगों के लिए और खासकर गरीब या फिर हर उस बच्चे के लिए जो एक अच्छे क्रिकेटर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये परफेक्ट उदाहरण है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सभी के चाहते यशस्वी जायसवाल की। इन्होंने यहाँ तक के सफर को तय करने में कितनी परेशानियां झेली हैं, कितनी ठोकरें खाए हैं, आज इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यशस्वी जायसवाल का पूरा नाम यशस्वी भूपेंद्र कुमार जायसवाल है। इनका जन्म 28 दिसंबर 2001 को उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में स्थित एक छोटे से गांव सूर्यावा में हुआ था। इनके पिता का नाम भूपेंद्र जायसवाल और माता का नाम कंचन जायसवाल है। दोस्तों इनके पिता एक पेंट की दुकान चलाते हैं और माँ एक हाउस वाइफ है। दोस्तों ऐसी स्थिति में यशस्वी जायसवाल के लिए क्रिकेटर बनना मात्र एक सपना हो सकता था, क्योंकि इनके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उन्हें क्रिकेटर बनने के लिए मदद कर सकते थे। फिर भी दोस्तों ऐसा मान लीजिए कि यशस्वी को क्रिकेटर बनने का भूत सवार था। ये जानते थे कि उनके पास कड़ी मेहनत करने की क्षमता है और यशस्वी जायसवाल को अपने ऊपर पूरा विश्वास था। दोस्तों इन्होंने सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ अपने ही गांव में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिए। लेकिन कुछ समय बाद यशस्वी को यह पता चला कि गांव में खेलकर वो कभी भी एक अच्छे क्रिकेटर नहीं बन सकते। तब इन्होंने लगभग 9 साल की उम्र में ही इन्होंने अपना घर छोड़ने का फैसला कर लिए और ये जैसे तैसे करके मुंबई के दादर शहर पहुंच गए और आजाद मैदान में ये एकेडमी भी ज्वाइन कर ली। लेकिन आजाद मैदान दादर से काफी दूर होने के कारण इन्हें आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और ज्यादा समय भी लग जाता था, जिसके कारण कुछ समय के बाद वो अपने चाचा के पास चले गए और इनके चाचा आजाद मैदान के बाहर गोलगप्पे बेचा करते थे। तो इनके चाचा ने यशस्वी जायसवाल को एक डेयरी वाले दुकान में काम दिला दिए और वो यहाँ काम करने लगे, जिससे उन्हें खाने पीने का और रहने की भी कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन दोस्तों मात्र 10 साल की उम्र में प्रैक्टिस करना और साथ ही काम भी करना आसान नहीं होता। वो प्रैक्टिस करने के बाद थक जाते थे, जिसके कारण डेयरी में इनसे ठीक से काम नहीं हो पाता था और इसी कारण दुकानदार ने एक दिन गुस्से में आकर यशस्वी जायसवाल को दुकान से निकाल दिए। तब यशस्वी ने चाचा के साथ ही गोलगप्पे बेचने का फैसला किया, जिससे उनके चाचा का भी मदद हो जाती थी और जायसवाल का भी खाने पीने का इंतजाम हो जाता था। समय से प्रैक्टिस कर रहे थे और शाम को गोलगप्पे बेचते, समय से खाना पीना भी मिल रहा था। लेकिन फिर इनके चाचा ने इन्हें घर से निकाल दिए और साथ ही खाना देने और काम पर आने से भी मना कर दिए। तब से इनके जीवन का कठोर परीक्षा शुरू हो गई। दोस्तों यशस्वी जायसवाल को इनके चाचा ने घर से निकाले थे, तब इनकी उम्र मात्र 10 साल थी। तो दोस्तों आप सोच ही सकते हैं कि मुंबई जैसे शहरों में अब इनके पास न रहने के लिए घर था और न ही खाने के लिए कुछ, और मुंबई जैसे शहरों में तो फ्री का पानी तक भी नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों जायसवाल मात्र 10 साल की उम्र में भी हार नहीं माने, क्योंकि इन्होंने घर से निकलते वक्त इन्होंने अपने आप से एक वादा किए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक क्रिकेटर नहीं बनूंगा तब तक घर वापस नहीं जाऊंगा। दोस्तों चाचा के घर से निकालने के बाद यशस्वी 1-2 दिन तक तो फुटपाथ पर ही गुजार लिए थे। लेकिन फिर इन्होंने ये सारी बातें अपने क्रिकेट सीखने वाले कोच से कह दी, जहां वो आजाद मैदान में प्रैक्टिस करते थे। तब इनके कोच ने इन्हें एक रास्ता बताया। जिस दिन इन्होंने अपने कोच को ये सारी बातें बताया, तब उस दिन आजाद मैदान में एक मैच चल रहा था और कोच ने यशस्वी को एक मैच खेलने के लिए बोले और ये भी बोले कि अगर तुम इस मैच में अच्छे प्रदर्शन करते हो तो तुम्हें यहाँ नजदीक में एक टेंट में रहने के लिए जगह मिल जाएगा। और सौभाग्य से यशस्वी ने इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर दिए और फिर इन्हें रहने के लिए एक टेंट की जगह मिल गई। लेकिन दोस्तों रहने के लिए तो जगह मिल गई, लेकिन खाने का व्यवस्था अभी भी नहीं थी। और दोस्तों यशस्वी जायसवाल जिस टेंट में रहते थे उस टेंट में नहीं तो लाइट थी और न ही किसी भी प्रकार की सुविधा। ये सिर्फ एक प्लास्टिक का तंबू था और रात में जमीन पर ही सोना पड़ता था। दोस्तों एक इंटरव्यू के दौरान यशस्वी ने बताया कि बारिश के दिनों में पूरे ग्राउंड पर पानी भर जाता था, जिसके कारण इन्हें टेंट में भी सोने की जगह नहीं मिलती थी। वो बारिश के मौसम में कभी कभी
पूरे रात जाग कर ही बिताया करते थे। फिर इन्होंने गोलगप्पे की दुकान पर काम करना शुरू कर दिए और दूसरी टीमों के लिए मैच खेलना शुरू कर दिए, जिससे इन्हें एक वक्त का खाना मिल जाता था और कुछ पैसे भी मिल जाते थे। दोस्तों आपको जानकर हैरानी हुई कि इतना कुछ हो रहा था तब यशस्वी जायसवाल की उम्र मात्र 12 से 13 वर्ष का था और ऐसे ही करीब 3 सालों तक चलता रहा। दोस्तों ऐसे में अच्छों की हुलिया टाइट हो जाती है, लेकिन यशस्वी जायसवाल के लिए क्रिकेट से बढ़कर कुछ भी नहीं था। और फिर एक दिन ऐसा आया जिसे उन्हें सख्त जरूरत थी। दोस्तों एक दिन यशस्वी जायसवाल मैदान में ही प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे और ये अपने तरीके से चौके छक्के लगा रहे थे और उसी दिन एक ज्वाला सिंह नाम के एक कोच किसी से मिलने आजाद मैदान आए हुए थे। तभी उनकी नजर यशस्वी जायसवाल पर पड़ी और उनकी नजर पूरी मैच में यशस्वी पर ही टिकी रही। फिर मैच खत्म होने के बाद यशस्वी से कुछ बातचीत हुई, जिसके दौरान इन्होंने जायसवाल से पूछा कि तुम कहाँ पर रहते हो। तब यशस्वी ने बताया कि मैं कहीं भी रह लेता हूँ, फिलहाल तो इस टेंट में रहता हूँ। यशस्वी की सारी बातें जानने के बाद ये थोड़े भावुक हो गए और अगले ही दिन यशस्वी को ज्वाला सिंह अपने घर लेकर चले गए और वहीं पर रहने के लिए सारे बंदोबस्त कर दिए। इसके बाद अब यशस्वी जायसवाल आजाद मैदान को छोड़कर ज्वाला सिंह के यहाँ प्रैक्टिस करने लगे। लगातार मेहनत करते रहे और कोच ज्वाला सिंह भी उन्हें खुलकर सपोर्ट करने लगे। दोस्तों आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल अपने जीवन में कभी भी स्कूल नहीं जा सके, लेकिन इन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन दिन में प्रैक्टिस के कारण इन्हें समय नहीं मिल पाता था, इसलिए रात में ट्यूशन लिया करते थे। लेकिन इनके पास आज भी पढ़ाई का कोई भी डिग्री नहीं है। इन्होंने पढ़ाई से ज्यादा सिर्फ क्रिकेट पर समय दिए, इसलिए इन्होंने मात्र 14 साल की उम्र में 2015 के एक लाइमलाइट मैच में 319 रन बनाए और 99 रन देकर 13 विकेट लेकर एक नया रिकॉर्ड बना दिए। और इसी प्रदर्शन के बाद अंडर 16 में इन्हें सिलेक्ट कर लिया गया और लगातार अच्छे प्रदर्शन करने के बाद 2018 में इन्हें अंडर 19 में एशियन कप में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले खिलाड़ी भी बन चुके थे, जहां इन्होंने 318 रन बनाकर इंडिया अंडर 19 को चैंपियन भी बनाए थे। फिर कुछ समय बाद आईपीएल में राजस्थान की टीम ने 2.4 करोड़ रुपए में इन्हें अपने टीम में शामिल कर लिए और अब 2024 में राजस्थान ने 4 करोड़ रुपए में यशस्वी जायसवाल को रिटेन भी कर लिए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए खेल रहे यशस्वी जायसवाल तीनों फॉर्मेट में ये अपने धुआंधार बैटिंग से ये भारतीय टीम में जगह बनाए हुए हैं। तो दोस्तों आपके सपने कभी भी आपके हौसले और लगन से बड़ा नहीं हो सकता। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट